राजस्थान के टोंक में डील नदी में फंसे 2 परिवारों के 11 लोग एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया। तो वहीं करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक ही परिवार के 7 लोग उफनती हुई नदी में फंस गए। एसडीआरएफ ने संभाला मोर्चा, सभी को सुरक्षित किया गया रेस्क्यू। तमिलनाडु के त्रिची का मुकोम्बू बांध उफान पर है। लगातार बढ़ रहा है यहां का जलस्तर। प्रशासन ने करीब 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा। राजधानी दिल्ली में बीती रात से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। सड़कों पर जलभराव के कारण ट्रैफिक रफ्तार पर ब्रेक लगा। नोएडा में भी बीती रात से ही रुक रुक कर बारिश का दौर है जारी। मूसलाधार बारिश की वजह से शहर के निचले इलाकों में भर गया है पानी। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से आवाजाही में लोगों को परेशानी। मध्य प्रदेश के विदिशा में भारी बारिश में फंसे 90 लोगों से ज्यादा का रेस्क्यू किया गया। होमगार्ड और एसडीआरएफ की संयुक्त टीमें चला रही रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के मुरैना में बारिश का कहर है जारी। चंबल नदी के जलस्तर के खतरे के निशान को ऊपर कर लिया है, तो वहीं आसपास के इलाकों को खाली करा दिया गया है। मध्य प्रदेश के गुना में भारी बारिश का दौर जारी। शहर के निचले इलाकों में हुआ है जलभराव। सड़कों पर जहां तहां भरा हुआ है पानी। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में बढ़ा चिनाब नदी का जलस्तर। नदी में पानी बढ़ जाने की वजह से प्रशासन ने जारी कर दिया अलर्ट। नदी किनारे से लगते हुए इलाकों में लोगों से एहतियात बरतने के निर्देश। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने जयपुर में किया बारिश से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण। बारिश की वजह से हुए नुकसान का जायजा भी उन्होंने लिया। लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याएं जानी। राजस्थान के टोंक में बाढ़ प्रभावित इलाकों में रेस्क्यू टीमें पहुंची और एसडीआरएफ ने बाढ़ में फंसे कई लोगों का रेस्क्यू किया। बनस्थली और दत्तवास गांव में भर गया पानी। राजस्थान के धौलपुर में चंबल नदी में उफान आ गया है। खतरे के निशान के पार पहुंचा चंबल नदी का जलस्तर। प्रशासन ने नदी किनारे से लगते इलाकों में अलर्ट कर दिया है जारी। फिरोजाबाद में बीती देर शाम से हुई भारी बारिश की वजह से जलभराव की स्थितियां बन गई। तालाब नजर आने लगी। शहर की ज्यादातर सड़कें जलभराव से आम लोग हो रहे हैं परेशान। आगरा के पिनाहट चंबल घाट के इलाके में चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है और अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण किया। इलाके के 2 गांवों में पहुंचा चंबल नदी का पानी। सभी बाढ़ चौकी अलर्ट। इटावा में भी बढ़ गया चंबल नदी का जलस्तर। खतरे के निशान के पार बह रही है नदियां। इलाके के कई गांवों में आ गई है बाढ़। लोगों को बोट की मदद से रेस्क्यू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुरैना में पुलिस ने 2 गांव से 4 गर्भवती महिलाओं को रेस्क्यू किया। करजोनी गांव से 3 और भर्रा गांव से 1 महिला का रेस्क्यू किया गया। तो वहीं पंजाब के होशियारपुर में पानी के बीच से बाइक लेकर जाना महंगा पड़ा। बहाव तेज होने की वजह से सड़क से नीचे गिरे बाइक सवार पिता और बेटी। लोगों की मदद से उनकी जान बच पाई। हिमाचल प्रदेश के मंडी के करसोग में सड़क नहीं होने से परेशानी है। मरीज को कंधे पर उठाकर अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन। सतलुज जल विद्युत परियोजना के लिए जमीन देने पर भी नहीं हुआ इलाके का विकास। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश से पौंग डैम का जलस्तर बढ़ गया है। पिछले 2 दिन के भीतर डैम के जलस्तर में 7 फीट की बढ़ोतरी हुई है। डैम से लगातार क्षेत्र में अलर्ट जारी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में भूस्खलन की वजह से सड़क पर गिरा मलबा। घंटों तक बाधित रहा ट्रैफिक। बरसात के मौसम में हर बार दरकता है पहाड़। अभी तक नहीं हो पाया कोई समाधान। भारत और अमेरिका के टैरिफ के ऐलान के बाद आज रहेगी शेयर बाजार पर भी नजर। भारतीय शेयर बाजार में ट्रंप के ऐलान से पड़ सकता है फर्क। अमेरिका के टैरिफ लगाने पर कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि तारीफ ही तारीफ में टैरिफ लग गया। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप का कोई फायदा नहीं हुआ। पीएम मोदी चुप हैं। यह देश के लिए बहुत बड़ा धक्का है। ट्रंप के टैरिफ ऐलान पर बीजेपी का विपक्ष को जवाब। कहा कि भारत किसी के दबाव में ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगा। पीएम मोदी को इससे निपटना आता है। अमेरिका के राष्ट्रपति एक तरफा बयान जारी करते रहते हैं। उत्तर प्रदेश की वाराणसी में मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए बनाई राखी। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर राखी बनाकर आतंक के खिलाफ एकता की मिसाल पेश की। वियतनाम की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव टो लाम से अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी की मुलाकात हुई। भारत वियतनाम आर्थिक साझेदारी को मजबूत बनाने पर जोर। गौतम अडानी ने एक्स पोस्ट पर वियतनाम को बंदरगाहों और ऊर्जा सहित सभी क्षेत्रों में एक रीजनल लीडर के रूप में स्थापित करने के लिए टो लाम के साहसिक सुधारों और दूरदर्शी एजेंडे की सराहना भी की है। हिमाचल प्रदेश में अडानी एग्री फ्रेश ने शुरू किया डिजिटल मार्केट प्लेटफॉर्म।
शिमला के बिथल में हुई शुरुआत। हिमाचल प्रदेश के सेब उत्पादकों को सीधे लाभ पहुंचाने की है ये योजना। और आइए अब आपको बता देते हैं आपके राज्य का क्या हाल है। देखिए 9 सेकंड न्यूज में अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट। दिल्ली के कस्तूरबा मार्ग पर सड़क हादसा, कार और ऑटो में टक्कर हो गई। तेज रफ्तार होने की वजह से टकराई गाड़ियां। लखनऊ में अवैध प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। काकोरी में 3 अवैध प्लॉटिंग को जेसीबी से चलाकर ध्वस्त किया गया। वहीं अवैध रूप से बसाई जा रही थी कॉलोनियां। लखनऊ में पुलिस अधिकारी की पत्नी ने किया सुसाइड। सरकारी आवास और पंखे से लटकी मिली लाश। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के गाजीपुर में नवजात बच्चे की मौत पर परिजनों ने किया हंगामा। सीएमओ ऑफिस में परिजनों का प्रदर्शन देखने को मिला। परिजनों ने इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। तो वहीं मेरठ में सामने आया है इंट्रा हेपेटिक एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मामला। यूट्रस के बजाय लिवर के अंदर विकसित हो रहा भ्रूण। जांच के दौरान 12 हफ्ते का भ्रूण मिला है। बुलंदशहर की रहने वाली बताई जा रही महिला। यूपी के बहराइच में रेल लाइन किनारे बने गड्ढे में डूबने की वजह से 2 बच्चियों की मौत हो गई। खेलते समय फिसलकर गड्ढे में गिर गई थी बच्चियां। उसे बचाने के चक्कर में दूसरी बच्ची भी डूब गई। हापुड़ में हाईवे पर अनियंत्रित होकर पलटी तेज रफ्तार कार। हादसे में 3 लोग घायल। हाईवे पर दौड़ रही 3 और कारें भी क्षतिग्रस्त हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना। शाहजहांपुर में ट्रेनी आईएएस रिंकू सिंह ने वकीलों के सामने लगाई उठक बैठक। वकीलों का धरना खत्म करवाने के लिए लगाई उठक बैठक। शासन ने रिंकू सिंह को एसडीएम पद से हटाकर लखनऊ स्थित राजस्व परिषद में अटैच किया। तो वहीं पंजाब के लुधियाना में नशा तस्कर की काली कमाई पर चला बुलडोजर। नशे के धंधे के जरिए बनाई गई बिल्डिंग्स भी जमींदोज हुई। बिल्डिंग के मालिक पर तस्करी के कई मामले हुए दर्ज। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में गिराया गया कन्या प्राइमरी स्कूल। खस्ताहाल भवन को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया है। राजस्थान में हुए हादसे के बाद हरकत में आया प्रशासन। उदयपुर के एक अस्पताल में मरीज की मौत पर लोगों ने हंगामा कर दिया। शव सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। अस्पताल पर इलाज में लापरवाही के आरोप लगाए। जांच की मांग की गई। मध्य प्रदेश के छतरपुर में रेलवे अधिकारी और पुलिसकर्मी में नोकझोंक हो गई। टिकट को लेकर हुई कहासुनी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मुंबई के मलाड इलाके में ट्यूशन टीचर पर बच्चे की हथेली को मोमबत्ती से जलाने का मामला सामने आया है। लिखावट अच्छी नहीं होने पर बच्ची को दी गई ऐसी सजा। शिक्षिका के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। लद्दाख में भूस्खलन की चपेट में आया सेना का वाहन। लेफ्टिनेंट कर्नल भानु प्रताप समेत 2 की शहादत हो गई है। हादसे में 2 सैन्य अधिकारी घायल हो गए हैं। सेना ने हादसे पर दुख व्यक्त किया है। वहीं उत्तराखंड के धारचूला में खाई में गिरा एक वाहन। कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर यह हादसा हुआ। वाहन में सवार 6 लोग घायल हो गए हैं। 3 राहगीर भी वाहन की चपेट में आकर घायल हो गए। राजस्थान के झालावाड़ में चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर व्यापारियों में गुस्सा है। पुलिस के खिलाफ निकाली गई जन आक्रोश रैली। पुलिस को दिखाए काले झंडे। बिहार के मधेपुरा में निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए भी शरारत। आवेदन करने वाले का नाम ईयरफोन, पिता का नाम मोबाइल और मां का नाम बैटरी। अज्ञात के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। कर्नाटक के धर्मस्थल में सामूहिक शव दफनाने का मामला। एसआईटी ने 5 स्थानों पर पूरा किया खुदाई का काम। अभी तक किसी स्थान पर नहीं मिले हैं मानव अवशेष। मौके से कपड़ों के टुकड़े और 2 कार्ड्स बरामद हुए हैं। और देश की बड़ी अदालतों में चल रहे हाई प्रोफाइल मामले से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। साल 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में एनआईए की विशेष अदालत 17 साल बाद आज फैसला सुना सकती है। धमाके में 6 लोगों की मौत हुई थी। 100 से अधिक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भारत में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की पहचान करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। उन्हें वापस भेजने की मांग वाली याचिका पर भी सुनवाई होनी है। लैंड फॉर जॉब केस से जुड़े सीबीआई वाले मामले में आज राव रेवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। सीबीआई ने 80 से अधिक लोगों को आरोपी बनाया है। लैंड फॉर जॉब केस में सुप्रीम कोर्ट ने लालू यादव की याचिका खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत में ट्रायल जारी रखने का आदेश दिया। सीबीआई के एफआईआर रद्द करने से भी इनकार। रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने पर राव रेवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दस्तावेजों से जुड़ी रिपोर्ट मांगी थी। निठारी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली को
बारहा और मोनिंदर सिंह पंढेर को 2 मामलों में बरी करने का हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज की। दिल्ली दंगों से जुड़े हुए मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट में आज सुनवाई होगी। दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ जांच के आदेश को चुनौती देने के मामले में कोर्ट संज्ञान लेगा। जम्मू कश्मीर के बारामूला से सांसद और टेरर फंडिंग मामले में आरोपी इंजीनियर रशीद की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की गई है। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर से जुड़े हुए मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की एक ही बेंच करेगी। बार बार एक ही विषय उठाने के लिए याचिकाकर्ताओं के वकील को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के विरोध में विपक्ष आज भी संसद परिसर में हंगामा कर सकता है और मानसून सत्र से जुड़ी हुई क्या है बड़ी अपडेट, जानिए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। वोटर लिस्ट के मुद्दे पर संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। अमेरिकी टैरिफ पर भी सरकार को घेर सकता है विपक्ष। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन बढ़ाने पर राज्यसभा में पेश होगा प्रस्ताव। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक दोपहर 1 बजे संसद भवन परिसर में होगी। कई बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। राज्यसभा से विपक्ष के वॉकआउट पर बोले कांग्रेस सांसद जयराम रमेश। कहा कि सरकार से व्यापार समझौते पर भारत अमेरिका के बारे में सवाल पूछने वाले थे, लेकिन पीएम की सदन में गैर मौजूदगी की वजह से वॉकआउट किया। वॉकआउट पर बोले कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन। कहा कि सदन पूरे देश की सबसे सर्वोच्च पंचायत होती है। विपक्ष के वॉकआउट पर बोले संसदीय मंत्री किरण रिजिजू। कहा कि कौन बोलेगा कि जवाब देगा ये तय करेगी सरकार। वहीं ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के बाद साफ हो गया कि विपक्ष दिल से भारतीय नहीं है। भारत के सैन्य हथियारों पर कपिल सिब्बल ने की थी टिप्पणी। कहा था पाकिस्तान को तबाह करने के लिए भारत के पास पर्याप्त युद्धक संसाधन नहीं है। पाकिस्तान को 3 से उच्च तकनीक और लड़ाकू विमान की मिल रही है मदद। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब बिहार चुनाव जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं फटाफट। बिहार चुनाव लड़ने को लेकर तेज प्रताप यादव का बड़ा ऐलान। कहा कि महुआ विधानसभा सीट से लड़ूंगा चुनाव। तेजस्वी के महुआ से चुनाव लड़ने वाले सवाल पर उन्होंने कहा कि वो अर्जुन है, चाहे जहां से लड़ना चाहे लड़ सकते हैं। मैंने महुआ के लिए काम किया है, मैं यहीं से लड़ूंगा चुनाव। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट रिवीजन के विरोध में यात्रा निकालेंगे महागठबंधन के नेता। तेजस्वी यादव के साथ लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी भी यात्रा में शामिल होंगे। तेज प्रताप ने पटना में एसपी कार्यालय का किया दौरा। एसपी नेताओं से मुलाकात की। उनके एसपी कार्यालय पर पहुंचने से समाजवादी पार्टी में शामिल होने के लगाए जा रहे हैं तैयार। बिहार के मधेपुरा में निवास प्रमाण पत्र आवेदन में आवेदक का नाम और पता गलत दिया गया। पिता का नाम मोबाइल और मां का नाम बैटरी दिया गया। प्रशासन ने आवेदक के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बिहार के नवादा में आवास प्रमाण पत्र के लिए डॉग का फोटो दिया गया। अंचल अधिकारी ने थाना अध्यक्ष को लिखा है पत्र। आवेदन के आधार पर एफआईआर दर्ज, जांच पड़ताल जारी। देश के सियासी संग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें आपको दिखा देते हैं 9 सेकंड न्यूज में फटाफट। एक देश एक चुनाव पर संसदीय समिति की बैठक में आर्थिक विशेषज्ञों का सुझाव। कहा कि एक साथ चुनाव कराने पर जीडीपी में हो सकती है 1.5% अंक की वृद्धि। महाराष्ट्र के राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले का बयान। महाराष्ट्र में रह रहे सभी बांग्लादेशियों के अवैध जन्म प्रमाण पत्रों का टास्क फोर्स करेगी सत्यापन और 15 अगस्त तक कलेक्टरों द्वारा उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। यूपी के स्कूल मर्ज होने के विरोध में एसपी की पाठशाला। लखनऊ में बख्शी का तालाब इलाके में पूजा शुक्ला की देखरेख में पाठशाला का आयोजन। दूसरी जगह न जाकर एसपी की पाठशाला में पहुंचे गई गांव के बच्चे। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने राज्य के सभी सांसदों के लिए छत्तीसगढ़ भवन में रखा डिनर का कार्यक्रम। राज्य के विकास और केंद्र की योजनाओं पर भी चर्चा की। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्य पर भी मंथन किया। गुरुग्राम में टीएमसी सांसदों के डेलीगेशन ने पश्चिम बंगाल के लोगों से मुलाकात की। गुरुग्राम पुलिस के द्वारा संदिग्ध बांग्लादेशियों पर हो रही कार्रवाई पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। असम के गोलाघाट में अतिक्रमण प्रशासन की कार्रवाई दूसरे दिन भी जारी रही। बदियापुर इलाके से हटाया गया अतिक्रमण। कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा।
हरियाणा विधानसभा में तीज समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम स्थल को सावन मेले की थीम पर सजाया गया था। विधानसभा अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने कहा कि विधानसभा परिसर में दिखी महिला शक्ति की तीज। बस्ती में बीजेपी के पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश शुक्ला के खिलाफ एक और मामला दर्ज हो गया है। पुलिस ने दर्ज किया है धोखाधड़ी का मामला। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं, मिलना चाहिए इंसाफ। और चलिए आप फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें 9 सेकंड न्यूज में। सीजीएमएससी घोटाला केस में बिलासपुर में ईडी की छापेमारी। कमलकांत के घर पर 10 घंटे चली पूछताछ। परिजनों के मोबाइल और दस्तावेज लेकर अपने साथ गई थी। गुजरात एटीएस ने बेंगलुरु से की थी शमा परवीन की गिरफ्तारी। अलकायदा के टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड बताई जा रही है शमा। टेरर मॉड्यूल को लीड कर रही थी शमा परवीन। बेंगलुरु से गिरफ्तार शमा परवीन को लेकर खुलासा हुआ है। झारखंड के कोडरमा जिले की रहने वाली है शमा। 2019 में अपने पिता की मौत के बाद बेंगलुरु रहने के लिए लगा था पूरा परिवार। यूपी के मेरठ में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। 25-25 हजार रुपए के 2 शातिरी नामी बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। अवैध तमंचा कारतूस बिना नंबरों की बाइक की बरामद। मेरठ में गोली मारकर गैंगस्टर की हत्या कर दी गई। पुलिस चौकी से महज कुछ ही दूरी पर यह वारदात हुई है। बाइक सवार 2 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या की आशंका है। बिहार के दरभंगा में अगवा लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया। 29 जुलाई को दिन दहाड़े हुआ था युवती का अपहरण। अलीनगर थाने में दर्ज हुआ था मामला। महाराष्ट्र के नांदेड़ में युवती के अपहरण का मामला। दिन दहाड़े युवती को अगवा कर ले गए बाइक सवार 2 युवक। पुलिस ने आरोपियों का पीछा किया और लड़की को बरामद कर लिया है।